वेलकम स्टूडेंट। जामनीकांत बीएड कॉलेज के इस ई क्लास में फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग जान रहे थे पैवलव की थ्योरी के बारे में, यानी पैवलव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो आज हम जानेंगे हम लोगों ने पूरा सारा एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने किया, कैसे उनका प्रयोग था, किस पर प्रयोग था और किन किन चीज़ों पर आधारित था, वो सब हम लोगों ने विस्तृत रूप से पिछले क्लास में जाना है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इसका शैक्षिक उपयोग क्या है, यानी कि पैवलव ने जो अनुबंधन की थ्योरी हम लोगों को दी है उसको हम शैक्षिक में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन का शैक्षिक महत्व क्या है। इनका पहला पॉइंट आता है, जब हम पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें सबसे पहले है सतर्क रहना, अलर्ट रहना। जब हम अलर्ट रहते हैं तभी हम किसी चीज़ के बारे में सीख सकते हैं, तो बिना सतर्कता का हम कभी भी किसी चीज़ को सीखने का प्रयास नहीं कर सकते। दूसरा है इसमें शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। शिक्षण, जब हम शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो है वो सहायक साधन को भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो सहायक साधन में जो है हम वैसी सामग्री को यूज़ करते हैं जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, यानी ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो। तो इसी तरह से इन्होंने इसकी प्राथमिकता दी है कि हमें शिक्षण में इसका प्रयोग करना चाहिए, श्रव्य और दृश्य सामग्री का। फिर है पुनरावृत्ति का बल। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने पुनरावृत्ति पर बल दिया है। एक्सपेरिमेंट में जो है हम लोग बार बार यही कहें कि अस्वाभाविक क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया गया और तब जाकर के जो है वो स्वाभाविक क्रिया अस्वाभाविक के प्रति भी सामान्य रूप से करना सीख गया है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति पर बल देना जो है वो विशेष रूप से उल्लेखित होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार सीखने का अभ्यास करते हैं और जब तक उसका कंक्लूजन फिर से करते हैं तभी जा करके हम उसको काफ़ी लंबे समय तक सीखे हुए रह सकते हैं। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन शामिल करने पर बल, यानी जब हम किसी चीज़ का रिकैप्चुलेशन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो उसके आधार पर हम किसी चीज़ को जोड़ के सीखते हैं। हमने क्या जोड़ करके किस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की, इसकी पुनरावृत्ति होना आवश्यक होता है। फिर है भाषा को सीखने एवं सिखाने के लिए विशेष उपयोगी। जब हम किसी भी चीज़ को सीखना और सिखाना है तो भाषा सबसे पहले आती है, सीखने और सिखाने में भाषा, तो उसके लिए ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी। हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे बच्चों को हम लोग इस शिक्षण विधि के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। उसमें नई आदत, अच्छी आदतों का विकास हम लोग कर सकते हैं इस सिद्धांत को अप्लाई करके। तो आदत का निर्माण, हमारा जो हैबिट है अभी और हम अपने हैबिट में और क्या चीज़ को शामिल करना चाहते हैं, इसका अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट थ्योरी है। नेक्स्ट है इसमें कि यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल। इसमें सिंपल सा है, एक्सपेरिमेंट में पहले ही बताया गया है कि ये क्या किए हैं, इन्होंने क्या किया है, कुत्ते का ऑपरेशन करके लार ग्रंथि का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से लार जो प्रभावित होता है वो किस समय ज़्यादा होता है, किस समय कम होता है। अस्वाभाविक उद्दीपन के देने के बाद जो है वो स्वाभाविक अनुक्रिया होना शुरू हो जाता है। तो उसका जो क्वांटिटी क्या है, जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं देते हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे उसमें कमी आती है। तो इस तरह से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कुछ नया। फिर है नेक्स्ट, इसी प्रकार बालकों में प्रेम एवं घृणा का विकास होता है। सिंपल सा है कि छोटे बालक जब होते हैं उसमें हम किसी चीज़ के प्रति लगाव और किसी चीज़ के प्रति घृणा कैसे सिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कुत्ते से बहुत प्यार करता है लेकिन उसके माता पिता बहुत डरते हैं कि कुत्ता काट लेगा तब क्या होगा, तो उसको क्या करेंगे, तो उस रोएदार चीज़ को, कोई भी रोएदार चीज़ अगर बच्चों के सामने रखा जाता है तो एक भयानक डरावनी आवाज़ अगर निकालते हैं तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या होता है, उस चीज़ से डरने लगता है, यानी कोई भी रोएदार जीव से वो डरना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम उसकी आदत में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें जो कुंठाओं में बदल जाए। सिंपल सी है कि हम पुनरावृत्ति करते हैं अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए, अच्छी आदतों को सीखने के लिए। तो इसमें जो है इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि उस चीज़ को हम कभी भी रिपीट ना करें, जिससे क्या होते हैं, बच्चे कुंठाग्रस्त होते हैं। यानी जो बच्चे अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं और बार बार हम उसको बोलेंगे कि तुमको आएगा ही नहीं, तुम सीख ही नहीं सकते हो, तो वो क्या होगा, वो बच्चा कुंठाग्रस्त हो जाएगा, फिर उसमें सीखने की ललक कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से शास्त्रीय अनुबंधन का शैक्षिक महत्व आज यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हुआ और इन सारे पॉइंट को जो है हम शिक्षा में उपयोग करके बेहतर शिक्षण प्रणाली बना सकते हैं। थैंक यू क्लास।